एक बार दो व्यक्ति गर्मियों के मौसम में एक बाग के नीचे बैठकर एक दूसरे से तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। उनके सारे प्रश्न जीवन शैली को सरल और सुलभ बनाने के संबंध में थे। प्रश्नों के इस क्रम में एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर दूसरे व्यक्ति के पास नहीं था, और ये प्रश्न था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष में विजय पानी है जबकि उसका मन कुंठित हो, तब वह व्यक्ति कुंठित मन में भी अपनी जीत को कैसे हासिल करे, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरा व्यक्ति प्रश्न को सुनकर कहने लगा कि यदि इस प्रश्न का उत्तर पाना है तो हमें गौतम बुद्ध के पास जाना होगा, क्योंकि इसका ज्ञान उन्हें ही होगा। इतना सुनने पर पहले व्यक्ति ने कहा कि हमें गौतम बुद्ध के पास जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। वे दोनों व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े। बहुत चलने के बाद वे गौतम बुद्ध के मठ में पहुँचे और बुद्ध से उस प्रश्न का उत्तर पूछने लगे। तब बुद्ध ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक बार मैं अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठा था, परंतु वहां बैठने से पहले मुझे ये ज्ञात नहीं था कि उस स्थान पर एक यक्ष का वास है। जिस समय मैं वहां के शांत वातावरण में बैठा तब उस स्थान पर यक्ष नहीं था, लेकिन रात्रि होने पर जब यक्ष वहां पर आया तब वह वहां मुझे देखकर आग बबूला हो गया। क्रोधित होने पर वह बड़े जोर से दहाड़ा ताकि मैं भयभीत हो जाऊं, किंतु मैं उस विपरीत परिस्थिति में भी वहां पर अटल बैठा रहा। जब यक्ष मुझे दहाड़ से डराने में नाकाम रहा तब उसने क्रमशः शेर, चीता, बाघ और हाथी का रूप धारण करके मुझे विचलित करने का प्रयास किया, किंतु मैं तब भी निडर होकर वहां पर डटा रहा। अंत में जब उसकी कोई चाल नहीं चली तब उसने विषधर का रूप धारण करके मेरे अंगूठे को डस लिया। उस सर्प का विष मेरे पूरे शरीर पर चढ़ गया, लेकिन फिर भी मैं अशांत अपने ध्यान में मग्न बैठा रहा। ये सब देखकर विषधर मेरे गले पर चढ़ गया और मेरे गले को कई बार काटा, लेकिन वह इतने प्रयास करने के बावजूद भी मेरी साधना को भंग नहीं कर सका। अब वह यक्ष पूरी तरह से थक हार कर मेरे शरीर से नीचे उतर आया और मुझसे थोड़ी दूर जमीन पर लेटकर अपनी थकावट को दूर करने लगा। जब मेरा ध्यान पूरा हुआ तब मैंने उस यक्ष की तरफ देखा और उसे बहुत दुलार और लाड़ प्यार किया। मेरा निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और उस यक्ष ने मुझे नमन किया। इसी तरह यदि मैं यक्ष के डराने से डर गया होता तो फिर मेरा मन और भी कुंठित हो गया होता और फिर ध्यान नहीं लगा पाता। और यदि तुम्हें किसी भी क्षेत्र विशेष में विजय प्राप्त करनी है तो पहले आपको मेरी तरह अपने कुंठित मन में भी एकाग्रता का माहौल बनाना होगा, तब जाकर तुम अपनी विजय को हासिल कर सकते हो। क्योंकि विजय पाने के लिए आपको लोगों के द्वारा दिए गए कष्टों को सहकर उनके साथ प्रेम भाव से पेश आना होगा। यदि तुम उनके साथ उन्हीं की तरह पेश आए तो फिर उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए विषम परिस्थितियों में लोगों के साथ स्नेह और संभाव करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है।